अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक बहुत शॉर्ट है, डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। लास्ट ईयर ये सवाल शॉर्ट क्वेश्चन में आया था जिसमें आपको डिस्कस करने थे यूरिनरी ट्रैक के डिसऑर्डर्स, और उसमें ये 3 डिसऑर्डर्स जो आपकी बुक में गिवन हैं उसको यहाँ पे मैंने सिम्टम्स के साथ, कॉजेज़ के साथ लिखा हुआ है और एक एक लाइन का इंट्रोडक्शन उनका लिखा हुआ है जो कि बुक में नहीं गिवन। तो फॉर एग्जाम्पल अगर इस साल आ जाता है तो आप इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन को लिखेंगे। ये 3 पॉइंट्स हैं, तीनों डिजीज़ के, समझते हैं इनको। अच्छा, यूरिनरी ट्रैक के डिसऑर्डर्स होते क्या हैं? वो डिसऑर्डर्स, वो बीमारियां जो कि यूरिनरी ट्रैक से एसोसिएटेड है। उसमें किडनी भी आ जाती है, ब्लैडर का कोई इशू हो तो भी वो यूरिनरी ट्रैक का डिसऑर्डर कहलाएगा। कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, अगर हम फीमेल्स की बात करें तो अगर वो वेजाइना से एंटर होकर पूरे के पूरे यूरिनरी ट्रैक में फैल जाता है तो उसको हम कहते हैं फीमेल यूरिनरी ट्रैक डिसऑर्डर, ठीक है। और अगर यूरेथ्रा के थ्रू वो मेल की बॉडी में एंटर हो जाता है कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी वायरस और वो ब्लैडर को नुकसान पहुंचाता है, यूरिनरी ट्रैक के कुछ एरियाज़ में जाके स्टक हो जाता है और फिर वहाँ पे वो अपना असरअंदाज होता है, तो उसमें हम कहते हैं कि वो मेल्स की बॉडी में इस तरह से डिसऑर्डर फैलता है। तो यूरिनरी ट्रैक के डिसऑर्डर्स में हमारे पास यहाँ पे मोस्ट कॉमन जो है वो है पाइलोनेफ्राइटिस, जो कि कॉज्ड क्या होता है बैक्टीरिया से, और उस बैक्टीरिया की क्लास है ई कोलाई बैक्टीरिया। इसका नाम शायद आपने पहले भी सुना होगा। अपर यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन है ये, इसके बारे में आप लिखेंगे कि ये अपर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, यानी कि अपर पार्ट में क्या आ जाता है, किडनीज़ आ जाती है। हमने देखा था यूरिनरी सिस्टम की वीडियो में कि हमारे पास किडनी जो है वो आती है सबसे पहले। तो पाइलोनेफ्राइटिस बेसिकली बैक्टीरिया एक्ट कहाँ करेगा इस बीमारी में, ये किडनीज़ को अफेक्ट करेगा। और इसके सिम्टम्स में यानी कि उस पेशेंट को क्या चीज़ फील होगी जब ये बीमारी का वो शिकार होगा, तो उस पेशेंट की बॉडी में सबसे पहले तो उसे फीवर वगैरह, बुखार चढ़ जाएगा, बैक पेन होगी फॉर एग्जांपल, क्योंकि किडनी से इशू है तो उसकी बैक पेन भी होगी, वॉमिटिंग एंड नौसिया यानी कि दिल मतली होना और उल्टी की कैफियत होना। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है यूरिथ्राइटिस। यूरिथ्राइटिस आपको नाम से याद रखना है कि ये इफ़ेक्ट करता है यूरेथ्रा को। यूरेथ्रा में जो भी इन्फेक्शन होगा उस कंडीशन को हम कहते हैं यूरिथ्राइटिस। ये भी कॉज्ड होता है बाय द बैक्टीरिया ई कोलाई, ठीक है। सारे ई कोलाई बैक्टीरिया आप कॉस्ट में लिखेंगे और सिम्टम्स आपको सिर्फ याद रखने हैं उस डिजीज़ के नाम से। अब देखें, ये यूरिनरी ट्रैक का लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया क्योंकि ये यूरेथ्रा को कॉज कर रहा है। यूरेथ्रा लोअर पार्ट में होता है, ठीक है, सबसे लास्ट वाला होता है। फिर यहाँ पे जो सिम्टम्स हैं वो किस तरह से आप याद रखेंगे, यूरिन से आप याद रखेंगे। डिफ़िकल्टी इन पासिंग यूरिन, नीड टू अर्जेंट यूरिनेट, यानी कि आप जब भी यूरिन पास करेंगे अगर इस कंडीशन में तो क्या होगा, पेशेंट को डिफ़िकल्टी फ़ील होगी, जलन फ़ील होगी, इस तरह की कंडीशन होगी जिसकी वजह से वो यूरिन पास नहीं कर पाएगा ईजीली, और कुछ डिस्चार्ज भी होना शुरू हो जाएगा यूरेथ्रा से। सिस्टाइसिस हमारे पास नेक्स्ट है जो कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लैडर है, यानी कि ब्लैडर में होने वाला इन्फ्लेमेशन, जो भी इफ़ेक्ट हुआ है इस बैक्टीरिया की वजह से ब्लैडर में, अब वो रिस्पॉन्स होगा कैसी कैसी कंडीशंस में वो हम पढ़ लेंगे। इन्फ्लेमेशन कहते हैं किसी डिज़ीज़ के रिस्पॉन्स में होने वाली कंडीशंस को, ठीक है। बेसिकली हम इसे डिज़ीज़ से रिलेट कर सकते हैं। सिम्टम्स हमारे पास यहाँ पे हैं पेन एंड बर्निंग ड्यूरिंग यूरिनेशन, ये भी यूरिन से रिलेटेड है क्योंकि ब्लैडर आपको पता है स्टोर करता है हमारा यूरिन, तो ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, हमें पेन या फिर जलन महसूस होगी एट द टाइम ऑफ यूरिनेशन। पासिंग फ्रीक्वेंट स्मॉल यूरिन, ब्लैडर में से यूरिन की कंसनट्रेशन स्मॉल अमाउंट में रिलीज़ होगी। ब्लड हो सकता है यूरिन के अंदर, ब्लड हमें देखने को मिल सकता है। पैल्विक डिस्कम्फर्ट, आपको पता है पैल्विक का एरिया हमारा वहीं पर होता है जो मैंने किडनी की वीडियो में आपको बताया था। एंड लो ग्रेड फीवर आप सब में ही डाल सकते हैं क्योंकि इस तरह की कंडीशंस में फ़ीवर हो जाता है पेशेंट्स को। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।